स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पिट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। पिट्स, देखिए स्टूडेंट्स, पिट्स क्या होता है। पिट्स एक तरह का डिप्रेशन या हम बोल सकते हैं एक तरह का होल होता है जो सेल वॉल के फॉर्मेशन के दौरान बनता है। हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि जो सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो मेनली 4 लेयर से होता है। ठीक, तो देखिए पहले क्या होता है, जो सबसे पहले मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल का, उसके बाद टर्शरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से जो सेल वॉल होता है वो 4 लेयर्स में बनता है। ठीक, तो देखिए जब सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो वो उसका डिपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। कुछ कुछ एरियाज में जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो एब्सेंट हो जाता है, तो एक तरह का वो गैप बना देता है। ठीक, या हम बोल सकते हैं एक तरह का डिप्रेशन या होल बना देता है। तो उस होल को, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, पिट्स। आइए इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये कोई मिडिल लैमेला हो गया, ये हो गया मिडिल लैमेला। ओके, अब देखिए सबसे पहले क्या बनता है, मिडिल लैमेला बनता है। मिडिल लैमेला के दोनों तरफ फिर प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। देखिए इस तरह से प्राइमरी सेल वॉल बन गया। ठीक, अब इसमें कुछ मटेरियल्स का डिपोजिशन होता है जैसे हेमिसेल्यूलोज और सेल्यूलोज। ओके, इस तरह से ये प्राइमरी सेल वॉल में डिपॉजिट हो गया। ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल, इसको हम लेबल कर दें। ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल, पीसीडब्ल्यू मतलब प्राइमरी सेल वॉल। और ये हो गया मिडिल लैमेला। ओके, अब देखिए, आप देख सकते हो जो प्राइमरी सेल वॉल है पूरा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जो इसका थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है। अब देखिए प्राइमरी सेल के बाद की प्राइमरी सेल वॉल के बाद क्या बनता है, सेकेंडरी सेल वॉल। और हम जानते हैं जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है उसमें भी 3 लेयर्स होता है, S1, S2 और S3। तो आइए देख लेते हैं। ये हो गया सेकेंडरी सेल वॉल, 3 लेयर्स में इस तरह ये भी बनता है। ओके, ये दोनों सेल का सेकेंडरी वॉल हो गया। मान लीजिए ये सेल ए है और ये सेल बी है। ठीक, मैं 2 सेल की बात कर रहा हूं। एक मान लीजिए ये पूरा सेल है और ये पूरा सेल है। ओके, एक ये पूरा सेल है। अब देखिए ये सेकेंडरी सेल वॉल सेल ए का है। ओके, इसका 3 लेयर्स होता है जिसे हम बोल सकते हैं S1, S2 और S3। ये S1 लेयर है, ये S2 है और ये S3। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए जो प्राइमरी सेल वॉल तो ये तो पूरा थिकनेस का पूरा यूनिफॉर्म है। अब देखिए लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो देखिए कुछ कुछ एरियाज में एब्सेंट हो गया है। आप देख सकते हैं इसका थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक, तो इस गैप को हम क्या बोलते हैं, ये जो होल बन रहा है वो क्या है, पिट। इसे हम पिट बोलते हैं। ओके, इसी रीजन को हम पिट बोलते हैं। ठीक, ये हो गया पिट। तो इस तरह से पिट बनता है। ओके, क्योंकि कुछ कुछ एरियाज में जो क्या होता है, जो सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट हो जाता है, तो उसके एब्सेंट होने से एक तरह का गैप बन जाता है जिसे हम पिट बोलते हैं। अब आइए इसके बारे में लिखते हैं। पिट्स क्या है, पिट्स आर द डिप्रेशन हम बोल सकते हैं होल्स और देखिए अनथिकन्ड एरियाज होता है। ठीक, इसका थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं पिट्स आर द डिप्रेशन होल्स और अनथिकन्ड एरियाज। ठीक, प्रेजेंट इन द
सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। ओके, प्लांट सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेल वॉल कहां प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में, ना कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक, इसलिए प्लांट सेल में हम बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की। ओके, तो ये अनथिकन्ड एरिया होता है। ओके, अब देखिए पिट्स का काम क्या होता है। पिट्स एक तरह का चैनल की तरह काम करता है, एक तरह का चैनल होता है ये, जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। ठीक, मतलब हम बोल सकते हैं सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है एक सेल से दूसरे सेल्स में। ठीक, तो हम लिख सकते हैं पिट्स एक्ट्स एज द चैनल। ओके, थ्रू विच exchange ऑफ सब्सटेंसेस, या हम बोल सकते हैं वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस बिटवीन द एडजेसेंट सेल। ओके, बिटवीन द एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पास से गए सेल्स में, आसपास के जो जितने भी सेल्स होते हैं उनमें क्या करता है? सब्सटेंस का एक्सचेंज कराता है। ठीक, एडजेसेंट सेल्स। ओके, तो ये क्या हो गया? ये एक चैनल की तरह काम करता है। ठीक, सब्सटेंस के एक्सचेंज के लिए। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि जो पिट्स होता है, अब वो पेयर्स में प्रेजेंट होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये देख सकते हैं पिट्स हमेशा एक सेल का पिट और दूसरे सेल का पिट हमेशा एकदम आमने सामने होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक, देख सकते हैं इस सेल का ये पिट है और इस सेल बी का ये पिट है, ये एकदम एग्जैक्टली एक दूसरे के आमने सामने होता है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं, और इसी को हम पिट पेयर बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पिट्स occurs occur in pairs। ओके, इसे हम पिट पेयर बोलते हैं। अब पिट पेयर क्यों होता है? क्योंकि इससे कोई भी सब्सटेंस आसानी से एक सेल से दूसरे सेल में मतलब एक्सचेंज हो सकता है उसका, इसलिए पिट हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होता है, जिससे भी कोई भी सब्सटेंस एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से एक्सचेंज हो सके। ठीक, अब बात करते हैं पिट्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। देखिए पिट्स को तीन रीजन्स में डिवाइड किया गया है, इसको तीन तीन रीजन्स में डिवाइड करते हैं पिट्स को। अब वो रीजन्स क्या क्या आइए देखते हैं। पहला हो गया पिट मेम्ब्रेन, पिट मेम्ब्रेन। दूसरा रीजन हो गया पिट कैविटी। ओके, पिट कैविटी। और तीसरा रीजन हो गया पिट अपर्चर। ओके, तो पिट्स को तीन रीजन में डिवाइड किया गया, एक पिट मेम्ब्रेन, पिट कैविटी और पिट अपर्चर। आइए इनको इस डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिट मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखिए पिट मेम्ब्रेन क्या होता है? पिट मेम्ब्रेन मिडिल लेयर और प्राइमरी सेल वॉल ऑफ द टू सेल्स, इसको हम पिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, जो पिट मेम्ब्रेन होता है वो किससे मिलकर बना है? जो मिडिल लेयर मिला होता है और दोनों सेल का जो प्राइमरी सेल वॉल होता है, इसके दोनों मिलने से पिट का मेम्ब्रेन बनता है, पिट मेम्ब्रेन बनता है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं जो ये आप देख रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल और ये मिडिल लैमेला, इसे हम बोलते हैं पिट मेम्ब्रेन। ओके, पिट मेम्ब्रेन। ओके,
तो यहां हम लिख लेते हैं मिडिल लैमेला प्लस प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स। ओके, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से पिट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, इसे ही हम पिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, इसको याद रख रखिएगा। अब बात करते हैं पिट कैविटी की। ठीक, अब ये पिट कैविटी क्या होता है? ये एम्प्टी स्पेस होता है। कैविटी मतलब क्या होता है? एम्प्टी स्पेस, या हम बोल सकते हैं खाली जगह है। ओके, अब देख सकते हैं आप इस एरिया में, या हम इस यहां बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ एरिया यहां एम खाली दिख रहा है आपको। ठीक, ये पूरा रीजन, ये पूरा खाली जगह, ये इसे हम बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं पिट कैविटी। ओके, यहां भी देख सकते हैं, यहां भी कैविटी है और यहां भी कैविटी है। ओके, तो क्या हो गया? ये पिट कैविटी। अब बात करते हैं थर्ड रीजन जो है पिट अपर्चर। अपर्चर मतलब क्या होता है? ओपनिंग। ओके, इसका मतलब क्या होता है? ओपनिंग। अब देखिए क्या होता है कि ये इसके और इसके बीच में आप देख सकते हैं एक ओपनिंग है। ठीक, इससे शो कर देता हूं, इन दोनों के बीच एक ओपनिंग है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोल सकते हैं, इसे ही हम बोलते हैं पिट अपर्चर। ओके, ये हो गया पिट अपर्चर। ये एरिया तो पिट कैविटी था, और ये जो आप ओपनिंग देख रहे हैं, जिसे ओपनिंग मतलब जैसे हम किसी भी घर में आते हैं तो एक डोर से आते हैं ना, एक तरह का वो ओपनिंग है। तो इसी तरह ये देखिए, इसका भी ये ओपनिंग है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पिट अपर्चर। ओके, अब बात करते हैं पिट्स के टाइप्स के बारे में। मेनली हम क्लास 11th के लेवल पे हम दो तरह के पिट्स को पढ़ते हैं, एक है सिंपल पिट और एक है बॉर्डर्ड पिट्स। आइए देखते हैं टाइप्स। एक सिंपल पिट हो गया, और दूसरा बॉर्डर्ड पिट। बॉर्डर्ड पिट। अब आइए सबसे पहले सिंपल पिट के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल पिट में क्या होता है? इसमें जो पिट अपर्चर होता है और पिट कैविटी, दोनों का जो डायमीटर होता है वो सेम होता है। देख सकते हैं ये है, यहां देख सकते हैं ये है पिट अपर्चर। ठीक, और ये पिट कैविटी है। तो हम बोल सकते हैं पिट अपर्चर से पिट कैविटी का जो डायमीटर है वो सेम होता है। ओके, देखिए ये पूरा डायमीटर सेम होता है। यहां भी देख लीजिए, इस तरह यहां भी पूरा सेम डायमीटर होता है। ओके, और हम बोल सकते हैं जो पॉइंट ऑफ एंट्री है और पॉइंट ऑफ एग्जिट वो सेम होता है। दोनों का जो डायमीटर है, पॉइंट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ एग्जिट, ये भी हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ एग्जिट, दोनों के बीच का जो डायमीटर है वो सेम होता है। ठीक, यूनिफॉर्म होता है। तो हम लिख सकते हैं सिंपल पिट में कि डायमीटर ऑफ पिट अपर्चर, पी मतलब पिट अपर्चर, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ पिट कैविटी। पीसी मतलब पिट कैविटी, पी मतलब पिट अपर्चर। और हम लिख सकते हैं कि सिंपल पिट हैव सेम
diameter throughout the length. ओके, तो हम देख सकते हैं पॉइंट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ एग्जिट का दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है, ठीक। और अब देखिए ये सिंपल पिट किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। ओके, तो ये हुआ सिंपल पिट के बारे में। अब बात करते हैं बॉर्डर्ड पिट के बारे में। तो बॉर्डर्ड पिट में क्या होता है कि इस पिट में जो पिट कैविटी और पिट अपर्चर होता है उसका डायमीटर सेम नहीं होता है, मतलब उसका जो डायमीटर होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। आइए इसको देखते हैं डायग्राम से। मान लीजिए ये हो गया मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला के दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। ये प्राइमरी सेल वॉल हो गया। अब देखिए सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है, इस तरह से इसमें फॉर्म होता है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप सेकेंडरी सेल वॉल इस तरह से प्रेजेंट होता है। यहां आप देख सकते हो जो पिट कैविटी है और पिट अपेरेचर है इन दोनों का डायमीटर सेम नहीं है, ठीक। तुम यहां लिख सकते हैं बॉर्डर पिट में डायमीटर ऑफ पिट कैविटी इज नॉट इक्वल टू डायमीटर ऑफ पिट अपेरेचर, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, दे आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। ओके, अब ये बॉर्डर पिट किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ओके, तुम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओके, अब देखिए बॉर्डर पिट में दो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसे अब हम पढ़ने जा रहे हैं। एक होता है टोरस, एक होता है मार्गो। तो देखिए टोरस क्या होता है, देखिए कुछ एरिया में जो पिट मेम्ब्रेन होता है वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है, ठीक। तो उसके एक्स्ट्रा डिपोजिशन से पिट मेम्ब्रेन के इस तरह से एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। ये हो गया टोरस, ठीक। इस तरह से एक सर्कुलर या हम डिस्क लाइक थिकनिंग बोल सकते हैं जो है टोरस। ओके, अब टोरस का काम क्या होता है, टोरस ये बॉर्डर पिट के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, मतलब कंट्रोल करता है। ये हो गया टोरस। ओके, अब ये क्या करता है, रेगुलेट इट रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉर्डर पिट। ओके, और ये कैसा होता है, थिक होता है और ये थिक एंड इम्परमेबल होता है।
ओके, अब देखिए टोरस हो गया जो एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है पिट मेम्ब्रेन का। मतलब पिट मेम्ब्रेन किससे बनता है, मिडिल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल। तो उनके कुछ एक्स्ट्रा डिपोजिशन से ये टोरस का फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हैं इस टोरस को मार्गो क्या करता है, सपोर्ट देता है। अब ये देखिए जो पिट मेम्ब्रेन है अब ये मार्गो बन जाता है, मतलब मार्गो में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं ये अब मार्गो है। ओके, मार्गो, मार्गो क्या है, ये क्या करता है, ये टोरस को एक सपोर्ट देता है। आप देख सकते हैं ये टोरस है, ये टोरस को सपोर्ट देता है। ठीक, सपोर्ट टोरस। ओके, और ये कैसा होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, मतलब ये इधर जा सकता है और इधर। मान लीजिए हम इसको सिंपल ड्रॉ करें इस तरह से, ये हो गया पिट मेम्ब्रेन, ये हो गया सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, अब ये क्या हो गया, ये टोरस हो गया। ठीक, ये टोरस हो गया और ये जो पिट मेम्ब्रेन था अब ये मार्गो बन जाता है। ठीक, मार्गो में कन्वर्ट हो जाता है, अब इसे मार्गो बोलते हैं। अब ये जो मार्गो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ये इधर भी जा सकता है। ठीक, ये इधर भी जा सकता है। ठीक, अब इस तरह से ये क्या करता है, इस पिट को कवर कर देता है। क्योंकि जो मार्गो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो इस पिट को इस तरह आके के इस तरह आके ये इसको कवर कर देता है। ठीक, जब ये इस तरह से कवर कर देता है अब हम इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के पिट को एस्पायरेटेड पिट, एस्पायरेटेड पिट। ओके, तो आप देख सकते हैं जो मार्गो होता है वो टोरस को सपोर्ट देता है। ठीक, और ये फ्लेक्सिबल होता है। और जो टोरस होता है वो क्या करता है, वो बॉर्डर पिट के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक, और ये थिक होता है और इम्परिमेबल होता है। तो ये हुआ बॉर्डर पिट। अब ये देखिए जो टोरस और मार्गो है ये दोनों मिलकर एक वॉल्व की तरह काम करते हैं। वॉल्व का काम क्या होता है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। ठीक, जिस तरह से देख रहे हैं आप, यहाँ कभी यहाँ क्लोज कर दे रहा है पिट को, कभी ओपन कर दे रहा है। तो ये दोनों मिलकर एक वॉल्व की तरह काम करता है। ठीक, तो टोरस और मार्गो ये दोनों मिलकर एक वॉल्व की तरह काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं बॉर्डर पिट को। देखिए बॉर्डर पिट में क्या होता है, जो पिट कैविटी और पिट अपर्चर का जो डायमीटर होता है वो सेम नहीं होता है। ठीक, और देखिए पिट अपर्चर पिट बॉर्डर में क्या होता है, दो स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एक टोरस है एक मार्गो। देखिए कुछ पिट मेम्ब्रेन में कुछ एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है, इस तरह से एक डिस्क लाइक हम बोल सकते हैं। टोरस कैसा होता है, डिस्क लाइक, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम बोलते हैं टोरस। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि जो टोरस होता है वो बॉर्डर पिट के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अब देखिए इस टोरस को कौन सपोर्ट देता है, मार्गो, मार्गो सपोर्ट देता है टोरस को। क्योंकि और देखिए ये मार्गो कैसा होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है और ये मार्गो और टोरस दोनों मिलकर एक वॉल्व की तरह काम करता है। ठीक, ये ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। तो ये हुआ पिट्स के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। ओके।